Hello everyone, welcome to my page War Foundation। मुंगेर के दुर्गा पूजा में जो हृदय विदारक घटना हुई उससे पूरा मुंगेर ही नहीं पूरा भारत ही स्तब्ध है। और सबसे बुरा तो अब ये है कि पुलिस प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय इसे उचित ठहराने में लगी हुई है। कोविड-19 और धारा 144 का हवाला देकर अपनी गलतियों से पर्दा डालने में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन की जो वर्तमान मानसिकता है वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की जो मानसिकता है ऐसी ही प्रतीत हो रही है। क्योंकि अगर कोविड-19 और धारा 144 इतना इम्पोर्टेंट था तो अहम सवाल ये है कि धारा 44 होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी क्यों? तब तक पुलिस प्रशासन सोया हुआ क्यों था? और रैलियों में जो भीड़ जुटती है उससे क्या कोविड-19 नहीं फैलता? और एक व्यक्ति द्वारा पूरी निर्दयता से मेले में आए लोगों को, श्रद्धालुओं को पीट रही है, जो पुलिस प्रशासन का कतई हिस्सा भी नहीं है। उसे ये आदेश किसने दिया? ऐसे कई सारे सवाल हैं। फिर भी तो थोड़ा सा बात करते हैं। कॉर्नवालिस ने जब भारत में प्रशासनिक ढांचा विकसित किया तो उसमें एक पुलिस विभाग का भी निर्माण किया है। तो थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी। उसका सृजन करने वाला भी कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। इसके लिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को आधुनिक बनाया। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की, अच्छी बात है। हर थाने का प्रधान दरोगा था जो भारतीय होता था। बाद में पुलिस के जिला सुप्रिंटेंडेंट का पद बनाया गया। सुप्रिंटेंडेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी भारतीयों को सही ऊंचे ओहदों से अलग रखा गया। गांवों में पुलिस की जिम्मेदारियों को चौकीदार निभाते थे, जिनका भरण पोषण गांव वाले करते थे। पुलिस धीरे धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल हो गई। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका। और जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया। लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। इतिहास की ये शब्द अपने आप में बता रहा है कि पुलिस आज भी असहानुभूतिपूर्ण रवैया ही अपनाते हैं। संसद की एक समिति ने 1813 की एक रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा, मारा जैसे डकैत करते थे। संसद की एक समिति ने 1813 में एक रिपोर्ट में बताया पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा, मारा जैसे डकैत करते थे। जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया जाता था। किया गया था। और गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1832 में लिखा है, 1832 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने लिखा है, जहां तक पुलिस का सवाल है
वह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। और आज भी पुलिस जनता की रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर है। इस संबंध में जनता की भावना को बिना निम्नलिखित तथ्य का सहारा लिए मैं अच्छी तरह नहीं रख सकता। हाल के एक रेगुलेशन से बढ़कर कुछ भी अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकता। इस रेगुलेशन के अनुसार अगर कोई डकैती हुई हो तो पुलिस को तब तक जांच करने की मनाही है जब तक लूटे गए व्यक्ति उसे नहीं बुलाए। कहने का मतलब है कि गरेरिया भेड़िया से बड़ा भुक्खड़ हिंसक पशु है। ये कॉर्नवालिस के पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी व्याख्या है, जिसका कि अंतिम लाइन है, गरेरिया भेड़िया से बड़ा भुक्खड़ हिंसक पशु है। अच्छी बात है। मुंगेर में जो हृदय विदारक घटना हुई उस पर प्रधानमंत्री जी ने कोई टिप्पणी भी नहीं की, क्योंकि ये हमेशा छोटी छोटी घटनाओं पे इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं पे अपनी एक ट्वीट तो जारी कर देते थे और शोक संवेदना दे देते थे। जैसे लगता है ना तो मोदी जी ने कुछ कहा, ना योगी जी ने, ना ही सीएम ने कोई टिप्पणी की और ना ही डीएम ने कोई टिप्पणी की। और अब तक पुलिस रिफॉर्म का कोई कानून भी नहीं बन पाया है। और ये कब तक चलेगा? कॉर्नवालिस मानसिकता वाली पुलिस व्यवस्था भारत में कब तक चलेगा? माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपके स्पीच में मैंने रानी गांदेलु के बारे में सुना था, जो 13 वर्ष की अवस्था में क्रांति की राह पर निकल पड़ी थी। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि युवा एक चिंगारी की तरह है। इन्हें अपने रास्ते पर ही चलने दीजिए। अगर 16 बन गया तो चौरा चौरी जैसे कांड का सैलाब आने में देर नहीं लगेगी सर। 2 टिप्पणी ही कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता, पर सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाने से युवाओं के असंतोष को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि किसी का बेटा खोया है, उसकी जगह मैं भी हो सकता था। और मुंगेर में हरीश साल्वे जैसे वकील की कमी है, जो निस्वार्थ भावना से कोई केस लड़े। उनके लिए पैसे की जगह मुंगेर की भावना का सम्मान होना चाहिए, पर ऐसे वकील की मुंगेर में कमी है। इसलिए आपके ऐसे पुलिस अधीक्षक अपनी मनमानी कर पाने में सफल हो पाते हैं। युवाओं को इतना भी परेशान मत कीजिए कि क्रांति की राह पर चल पड़े। थैंक यू।